ना जाने किस बात का घमंड है लोगों में। कभी घमंड न करे। एक कहानी हमें जीवन में कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे परेशानी आ जाती है, जिसका पता बहुत देर बाद चलता है। सभी गांव वाले बहुत परेशान थे, क्योंकि उस गांव में ऐसा आदमी आ चुका था जिसका सामना करना आसान नहीं था। उस आदमी की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह किसी को भी आसानी से हरा सकता था। कोई भी उसके सामने जाने से डरता था। न जाने वह कहां से आया था और उस गांव में ही बस चुका था। वह हर रोज अपने खाने के लिए गांव वालों से कहता था। उसके बाद वह गांव वाले उसके लिए खाने की तैयारी करते थे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें परेशानी हो सकती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उस आदमी को कोई भी मार नहीं सकता था, क्योंकि वह अपनी शक्ति से किसी को भी हरा सकता था। सभी अब यह मजबूर हो गई थी। इससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। क्या किया जाए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह आदमी हर किसी से अपनी इच्छा से काम करवाता था। एक गांव वाला सभी गांव वालों से मिला और उसने कहा कि हमें अन्य गांव से मदद लेनी चाहिए, क्योंकि इसे हरा पाना आसान नहीं है। अगर हम सभी कुछ कोशिश करते हैं तो कुछ हो सकता था। बात तो सही थी। वह दूसरे गांव में पहुंचा और अपनी बात कही। सभी ने कहा कि समस्या से निकलना आसान है, क्योंकि अगर किसी को भी परेशानी आ गई तो हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारे कहने के अनुसार वह बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। इस तरह तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तुम ही कुछ अन्य उपाय सोचो। यह काम नहीं करेगा। अगर हम सब मिलकर उसे पकड़ ले तो ऐसा हो सकता है कि वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। सोच लो, अगर वह किसी को भी नुकसान पहुंचाता है तो क्या कर पाएंगे, लेकिन हमें कुछ तो करना ही होगा। जब यह बातें हो रही थी तभी उनमें से एक आदमी बोला कि इस समस्या का हल हो सकता है। कुछ दूरी पर एक दूसरा गांव है। वहां पर एक गुरुजी रहते हैं। वह इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। तभी उनमें से वह आदमी उन्हें दूसरे गांव में ले जाता है। जब वह पहुंचते हैं, मिलते हैं, गुरुजी कहते हैं कि क्या समस्या है। तभी वह आदमी अपनी बात कहता है कि एक आदमी ने सभी को परेशान कर रखा है। वह वहां से कहीं नहीं जा रहा है। कुछ उपाय आप हमें बताइए जिससे वह उस जगह को छोड़ दे, क्योंकि अगर वह वहां रहता है तो हमें परेशानी होती है। गुरुजी ने कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो इस समस्या का हल निकाल सकता है। वह अभी यहाँ पर नहीं है। जब वह यहाँ पर आएगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। शायद अब समस्या का हल हो सकता है। वह आदमी अपने गांव वापस लौट गया था। अब वहां खुश था, क्योंकि अब परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वह गांव में पहुंचता और सारी बात कही। सभी गांव वाले अब खुश थे। अब गांव वालों को अच्छा लग रहा था। मुसीबत अब दूर होने वाली थी। 2-3 दिन बाद एक आदमी उस गांव में आता है और कहता है कि मुझे गुरुजी ने भेजा है। मैं यहाँ पर
इसलिए आया हूँ। सभी गांव वाले खुश थे क्योंकि वह आदमी आखिर आ गया था। उसने पूछा कि वह आदमी कहाँ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। सभी कहने लगे कि अभी वह आपको जंगल की ओर मिल जाएगा क्योंकि वह उसी ओर गया है। उसके बाद वह आदमी जंगल के ओर चल दिया था। जब वह उस आदमी के पहुंचा तो कहने लगा कि तुम सभी को परेशान क्यों करते हो? इससे सभी लोग बहुत दुखी हैं। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वह आदमी कहने लगा कि तुम कौन हो जो मुझे यहाँ से निकाल रहे हो? उस आदमी ने कहा कि मुझे मेरे गुरु जी ने यहाँ पर भेजा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वह आदमी गुस्से में आ जाता है। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी गांव वाले वहीं पर आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। दोनों काफी देर तक लड़ते हैं और आखिर वह बुरा आदमी हार जाता है क्योंकि उसे अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड था। वह साथ में बहुत घमंडी भी हो गया था क्योंकि वह यही सोचता था कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है, मैं ही सबसे ताकतवर इंसान हूँ। इसलिए वह उससे हार जाता है। उसके बाद वह वहां से चला जाता है क्योंकि जैसा कि तय था, जो हारेगा वही यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद वह कभी उस गांव में वापस नहीं आया था। सभी गांव वाले बहुत खुश थे क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हो गया था। वह आदमी भी वापस चला गया था। उसके बाद गांव वालों ने सोचा कि हमारी समस्या का समाधान हो गया है, इसलिए हमें गुरु जी के पास जाना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से सब संभव हो पाया था। वह सभी लोग गुरु जी का धन्यवाद करने के लिए गांव में पूछे थे। गुरु जी ने पूछा कि आप सभी लोग यहाँ पर सभी ने कहा कि आपने हमारी समस्या का समाधान किया है, इसलिए हम सभी यहाँ पर आए हैं। आपके लिए कुछ उपहार लाए हैं। गुरुजी ने कहा कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, आप यह सब गरीब बच्चों में बांट दें, इससे उन्हें कुछ सहायता मिल जाएगी। उसके बाद ऐसा ही किया गया था। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? इसलिए हमेशा मदद करनी चाहिए जिससे दूसरों की परेशानी भी दूर होती है और हम भी लगता है कि हम किसी के काम आए। अगर आपको यह कभी घमंड न करे, एक कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर करें और हमें भी बताएं।